नमस्कार दोस्तों। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आशा है कि आप लोगों को महाभारत भाग 23 पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम महाभारत की आगे की कहानी पर चर्चा करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जयद्रथ सिंधु क्षेत्र के शासक राजा विदक्षत्र का पुत्र था। उसके जन्म के बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि वह बड़ा और एक शक्तिशाली और प्रसिद्ध योद्धा बनेगा। उसकी मृत्यु किसी असाधारण क्षत्रियो के हाथों होगी। राजा वृक्षत्र एक समर्पित तपस्वी थे। उन्होंने एक श्राप देते हुए कहा था कि जो कोई भी उनके बेटे का सिर काटकर जमीन पर फेंकेगा, उसका अपना सिर तुरंत 100 टुकड़ों में चूर चूर हो जाएगा। जयद्रथ युवा होने पर राजा वृक्षत्र ने अपने बेटे को राज्य प्रदान करने के बाद दमन पंचक नामक स्थान पर तपस्या की यात्रा शुरू की। उन्होंने वहां एक आश्रम स्थापित किया और गहन ध्यान में लीन हो गए। गौरतलब है कि यही स्थान बाद में कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अर्जुन ने सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को परास्त करने की प्रतिज्ञा की थी और यह युद्ध के 14वें दिन हुआ था। अर्जुन जयद्रथ की खोज में निकल पड़े। उस दिन द्रोणाचार्य ने एक दुर्जय संरचना बनाई थी जिसे विकट व्यूह के नाम से जाना जाता है, जिसने जयद्रथ को कई कौरव योद्धाओं जैसे भूरिश्वा, कर्ण, अश्वत्थामा, शैल, वृषसेना और अन्य महान योद्धाओं के साथ सुरक्षा के लिए रखा गया था। अपने गांडीव धनुष से अर्जुन ने बाणों की विनाशकारी वर्षा शुरू कर दी, जिससे अनगिनत कौरव योद्धाओं को यम के निवास पर भेज दिया गया। वह उसी स्थान पर पहुंच गया जहां जहां जयद्रथ अपनी सेना से घिरा खड़ा था। भीम अर्जुन के पीछे पीछे चल दिए। जैसे ही अर्जुन पहुंचे, एक भयंकर युद्ध छिड़ गया और युद्ध के मैदान में हाहाकार मच गया। धीरे धीरे सूर्य पश्चिमी की ओर बढ़ने लगा। कृष्ण चिंतित हो गए कि यदि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को पराजित नहीं किया गया, तो अर्जुन अपनी शपथ के कारण आत्मदाह का सहारा ले सकते हैं। श्री कृष्ण ने तुरंत अपनी दैवीय शक्तियों का प्रयोग किया और सूर्य को अपने माया से छुपा लिया। इस क्रिया से सूर्यास्त का भ्रम पैदा हो गया और उपस्थित सभी लोगों को विश्वास हो गया कि सूर्यास्त हो गया है। जयद्रथ एक मजाकिया मुस्कान के साथ अपने सुरक्षा कवच के पीछे से निकला और अर्जुन पर ताना मारा। इसी समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को धीरे से सलाह देते हुए कहा, पार्थ, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। जयद्रथ का सिर इस प्रकार काट दो कि वह उसके पिता वृक्षत्र के गोद में गिरे। जैसे ही अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का संकेत मिला, उसने तेजी से एक ही बाण से जयद्रथ का सिर काट दिया। जयद्रथ का सिर हवा में उड़ गया और ऋषि वृक्षत्र की गोद में जा पड़ा। वृक्षत्र घबरा कर जैसे ही उठे, जयद्रथ का सिर धरती पर जा गिरा। धरती पर उसके गिरते ही वृक्षत्र के सिर के 100 टुकड़े हो गए। उसी क्षण सूरज फिर से आकाश में चमकने लगा। कौरवों और पांडवों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। 14वें दिन की लड़ाई केवल सूर्यास्त तक नहीं चली, मशालों की रोशनी में यह रात तक चलता रहा। युद्ध की सीमाएं टूट गई और सही और गलत की चिंताएं खत्म हो गई। उस दिन कौरव सेना के कई वीर योद्धा मारे गए, जिसमें भूरिश्वा भी शामिल थे। तो ये था महाभारत सीरीज का 24th वीडियो पार्ट। जल्दी 25th पार्ट आगे की कहानी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।